हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपके सामने मैं इतिहास के एक ऐसे पहलू के बारे में बात करने जा रहा हूँ जिससे आप अनभिज्ञ थे अभी तक। तो आज आपसे मैं बात करने जा रहा हूँ भारत के प्रधानमंत्री के पद के बारे में। कैसे कैसे इस पद तक पहले व्यक्ति पंडित जवाहरलाल नेहरू पहुँचे थे और कब चुनाव कराए गए थे। तो यदि आपसे मैं बात करूं भारत के प्रधानमंत्री के पद के बारे में, तो इसकी शुरुआत आज़ादी के बाद हो गई थी। जब भारत की आज़ादी के समय प्रधानमंत्री पद की बात कही जा रही थी, तो प्रधानमंत्री के पद के दावेदार में 3 प्रमुख लोग थे, जिनमें पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, और तीसरे जो थे वो भारत की आज़ादी के समय जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, जे.बी. कृपलानी। इन तीनों को अध्यक्ष पद के लिए माना जा रहा था कि कौन इनमें से भारत का अगला प्रधानमंत्री होगा। तो उस समय प्रधानमंत्री चुनने का अधिकार कांग्रेस की समितियां करती थी। उस समय कांग्रेस में कुल 15 समितियां थी। 15 समितियों को वोट डालने के लिए कहा गया था, और यदि इतिहास के पन्नों से पता चले या बात करें, तो इन 15 समितियों में से 12 समितियों ने भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल को चुना था। दूसरे नंबर पर जे.बी. कृपलानी जी को प्रधानमंत्री पद की पसंद बताया गया था, और तीसरे पद पर पंडित जवाहरलाल नेहरू इस पद पर पसंद के रूप में थे। लेकिन इन सब समितियों के रिजल्ट के बावजूद महात्मा गांधी जी ने सर्वसम्मति से पहले प्रधानमंत्री के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू को चुना। तो ये बात तो प्रधानमंत्री पद की शुरुआत कैसे हुई इसकी बात करते हैं। लेकिन आज वो दिनांक है, वो डेट है जो आप जानना चाहेंगे कि भारत में आम चुनाव की शुरुआत कब से होती है। तो दोस्तों, वो चुनाव जिन्हें हमें एक नेता चुनने का अधिकार दिया, वो दिनांक आज से शुरू होती है। हाँ दोस्तों, तो 25 अक्टूबर वो दिनांक है जब से भारत में आम चुनाव की शुरुआत होती है और लोकतांत्रिक देश के रूप में भारत आगे आया। तो पहले आम चुनाव की शुरुआत 25 अक्टूबर 1951 को हो गई थी। 25 अक्टूबर 1951 से आम चुनाव की शुरुआत की बात के रूप में आगे बढ़ते हैं। तो 25 अक्टूबर को जब चुनाव की बात की गई थी, तब लोकसभा की 497 सीटें थी, और इन 497 सीटों पर इलेक्शन हुए थे। उस समय की सबसे बड़ी प्रमुख समस्या थी अशिक्षा। उस समय की 85% भारत की जो आबादी थी वो अशिक्षा से जूझ रही थी। तो उस समय भारत के पहले चुनाव आयुक्त श्री सुकुमार सेन के सामने ये बहुत बड़ी समस्या थी कि कैसे चुनाव कराया जाए। तो इसीलिए चुनाव चिन्ह की शुरुआत की गई, ताकि जो अनपढ़ लोग हैं वो चुनाव चिन्ह देखकर किसी व्यक्ति के बारे में पता लगा सके। तो सुकुमार सेन ने बहुत ही अच्छी तरीके से प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त की भूमिका निभाई, और उनके द्वारा चुनाव संपन्न कराया गया। बहुत ज़्यादा पहाड़ी इलाके थे, हिमालय इलाकों में भी इन्होंने अपनी सूझबूझ से चुनाव कराए। और चुनाव जब समाप्त हुआ, तो सबसे बड़ी पार्टी के रूप में
कांग्रेस उभर कर आई, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उभर कर आई, जिनको 364 सीटें प्राप्त हुई। और दूसरी थी भारतीय पार्टी, भाकपा, जिसको नॉर्मल शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है। भाकपा को 16 सीटें प्राप्त हुई। और इस प्रकार से पहले चुनाव संपन्न हुए। तो पहले ये समस्या थी कि कैसे चुनाव कराया जाए, और आज भारत इतना बड़ा लोकतांत्रिक देश है कि भारत की लोकतांत्रिक प्रणाली से चुनाव कराने के की जो चीज़ें हैं या जो नियम हैं वो भारत से दूसरे देश लेते हैं कि कैसे चुनाव कराया जाए। तो दोस्तों, पहला प्रधानमंत्री जो जनता के द्वारा चुना गया था वो 1951-52 में चुना गया था। तो पहले चुनाव में भी पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए थे। तो मेरा आपसे कहना था आज के इस वीडियो में कि प्रथम आम चुनाव की शुरुआत कब से होती है और कैसे होती है। आज इस वीडियो के द्वारा आपसे मैंने एक संदेश दिया। तो 25 अक्टूबर से कहा जाता है कि चुनाव की शुरुआत की जाती है और एक बहुत बड़ा लोकतांत्रिक देश आपके सामने उभर कर आया जिसका नाम था हिंदुस्तान, भारत।